नमस्ते दोस्तों, आप सभी का रोड्स एंड स्टोरीज़ में फिर से स्वागत है। तो ये मेरा लेह लद्दाख का सफ़र और ये यहाँ पे मेरे कुछ आखिरी लम्हे हैं लेह लद्दाख में। सॉरी, इस ट्रिप के लिए, हमेशा के लिए नहीं, फिर से वापस आना है और गुड बाय कहने जा रही हूँ आज लेह लद्दाख को। लेकिन उससे पहले हॉल ऑफ फेम रास्ते में सोचा था कि देखते हुए जाएंगे, तो लेकिन उसमें हमारे साथ थोड़ा सा लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि हॉल ऑफ फेम में थोड़ा सा कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, क्योंकि किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग की तैयारी है। तो भाई हमें एंट्री नहीं मिली, क्या कर सकते हैं। तो बाहर से जो हमने देखा, जितना देखा वो आपके लिए भी रिकॉर्ड किया है, आप भी देखिए हॉल ऑफ फेम। और बाकी तो ये जो नज़ारे हैं ना, ये अब तो मुझे बोलने में ऐसा लगता है कि क्या ही बोलूँ। मतलब हिमाचल से शुरू करके अभी तक मुझे शायद ही एक कोई मंज़र ऐसा लगा हो जिसको मैं कहूँ कि ये नज़ारे नहीं हैं, ये देखने लायक नहीं है। कम खूबसूरत है, सभी कुछ तो बराबर से खूबसूरत है। हर एक अगला मंज़र पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो क्या बोलूँ, दिस इज़ हॉल ऑफ फेम, प्राइड ऑफ इंडिया। सो बस इतना ही हो पाया, इसी में काम चलाइए। अगली बार जब वापस आऊँगी लेह लद्दाख तो अंदर भी जाएंगे, पक्का वादा। ये संगम है, ये संगम है कश्मीर की तरफ जब हम बढ़ते हैं। इंडस रिवर, ज़ंस्कार रिवर और एक और है, तीसरी वो कौन सी रिवर है जिसका यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे उस रिवर का नाम नहीं पता। गूगल करके देख सकती हूँ, लेकिन आप लोग हो ना तो आप लोग बताना प्लीज़। और ये बहुत ही खूबसूरत, टिपिकली देखो ना कैसे ट्रायंगल बन रहा है। खूबसूरत तो सभी कुछ है, बट सीरियसली। और बड़ी जुगाड़ लगा करके ये रिकॉर्ड किया। जो टैक्सी मुझे मिली थी ना, उन लोगों ने मुझे विंडो साइड पे आने नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई, मेरे ड्राइवर साहब बड़े सपोर्टिंग थे, उन्होंने मेरे लिए रोका तो नहीं, लेकिन किसी से कह करके रिकॉर्डिंग करवाई और गाड़ी थोड़ी स्लो स्लो चलाई। थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए, इतना फेवर करने के लिए। बाकी कई बार जब थोड़ा सा ऐसे को पैसेंजर मिल जाते हैं जो एडजस्ट नहीं करते ना, बड़ा गुस्सा आता है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, माफ़ किया। ये सफ़र जो लद्दाख से कश्मीर के लिए मैंने तय किया दोस्तों, अपने आप में बड़ा अमेजिंग था। बहुत, कश्मीर तो पहले भी मैं आ चुकी हूँ, पूरा कश्मीर मेरा घूमा हुआ है, लेकिन अपने आप में अकेले ट्रैवल करने का जो अंदर से एक्साइटमेंट था ना, वो भी कुछ अलग ही था। और कश्मीर के बारे में इतनी सारी चीज़ें सुनी हुई हैं कि अंदर से थोड़ा सा ऑनेस्टली स्पीकिंग डर भी था लेकिन सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, सेफ था, नो डाउट। और सफ़र सुहाना तो है ही, क्योंकि नज़ारे अपने आप में बड़े खूबसूरत हैं। ये जगह जगह पे रास्ते में चेक पोस्ट बनी हुई थी, आर्मी वाले, पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, तो समहाउ मैं कह सकती हूँ कि सेफ़ भी है। आपको पूरी तरह से चेकिंग के साथ में गाड़ियों को छोड़ा जाता है। और रात में एक जगह पर हमें, मुझे इस समय डेस्टिनेशन याद नहीं है, वहाँ पे रोका जाता है, जहाँ पे सुबह 4 बजे के बाद ही वापस गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं कश्मीर की तरफ। और ये जो सफ़र रात का है, इस रात के सफ़र में बड़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन समटाइम्स बेगर्स आर नॉट चूज़र। मैं लद्दाख में एक दिन अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। ये बगल से ये जो पैरेलल नदी बह रही थी ना, ये बार 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 बड़ी अच्छी तब एक अजीब सी फीलिंग है और ये जो बर्फ़ के पैचेस दिख रहे हैं, मन तो कर रहा था गाड़ी से उतर के ना बस हाथ में ले लूँ। बर्फ़ में वैसे मैं कई बार मैंने एंजॉय किया है, आपने देखा भी है मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप। ये हमने कश्मीर में एंटर कर लिया था और रास्ते में एक जगह सुबह सुबह मैंने ड्राइवर साहब को जब ये नज़ारा देखा तो उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ रोकिए, कुछ नहीं तो कम से कम इस ठंडे ठंडे पानी में हाथ डाल करके हाथ मुँह ही धो लें।
और बाहर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रियली गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ गुड मॉर्निंग कश्मीर टाइप वाली। क्या नज़ारे हैं, क्या ठंड है, क्या हवा है, और क्या तो नदी बह रही है। वाह, मज़ा आ गया। एहसास है कश्मीर। आगे बस ड्राइवर साहब के ऊपर हमारे को पैसेंजर चिल्लाने लगे, तो चलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। और पता है, जैसे ही ये एहसास हुआ कि हम कश्मीर में एंटर कर चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आने लगी थी। श्रीनगर कब आएगा, श्रीनगर कब आएगा, ये नदी, ये पहाड़, ओहो, मतलब मज़ा ही आ गया था। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कश्मीर की खूबसूरती का वाकई कोई जवाब नहीं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने दिल की बात कह सकते हैं, कहिए। और कश्मीर में जो घर बने हुए हैं ना, ये भी बड़े खूबसूरत। ये तो कोई मॉस्क है, और उसके अलावा भी मैंने देखा कश्मीर के अंदर जो घर बने हुए थे। ये हम श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं, और ये है हमारे सुबह के नाश्ते का समय। हमारे एक फ्रेंड हमें मिले और उनके साथ में मैं यहाँ पर नाश्ते के लिए सुबह सुबह आ गई। तो नाश्ता सिंपल, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो भाई हमारा सिंपल वेजिटेरियन नाश्ता, डोसा वगैरह इंजॉय किया हमने बस। तो ये भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और बड़ा हैवी भी था। मैं अक्सर करके अपने ट्रैवल में खाने की कोई व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी लेती हूँ वो अकेले खा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और शायद इसी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती कि आप लोग क्या सोचेंगे कि मैं खाना वेस्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट जो भी है। और ये है हमारी डल लेक। इस डल लेक के किनारे किनारे ये जितना खूबसूरत आपको यहाँ से दिख रहा है ना, एक हकीकत आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जिस समय मैं गई थी ना, इतनी घनघोर गर्मी थी कि हिल स्टेशन वाली फीलिंग तो मुझे 1 मिनट के लिए भी श्रीनगर में आई नहीं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्यों निकल पड़ी घूमने के लिए। 1 सेकंड भी पानी की बोतल के बिना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और फ़िलहाल अभी हम ये डल लेक के किनारे किनारे सैर कर रहे हैं, और बस इस गाड़ी के अंदर से ही ये नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। बाहर उतरने की तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। यकीन कीजिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर मई के महीने में ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ अलग ही इमेजिनेशन होती थी मेरी। ठंडी ठंडी होगी, हमेशा सूदिंग सा वेदर होगा, मगर बाप रे बाप, क्या घनघोर गर्मी पड़ रही थी। उफ। तो ये हम महादेव जी के दर्शन करने से पहले मुग़ल गार्डन आ गए। हमने सोचा पहले मुग़ल गार्डन घूम लेते हैं, और उसके बाद में महादेव जी के दर्शन करने भी जाएंगे। मुग़ल गार्डन वाकई में बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। मैं मुग़ल गार्डन के अलावा जो यहाँ पे और गार्डन हैं, बाग बगीचे हैं, वहाँ पे इसलिए नहीं गई। मैं इससे पहले भी, क्योंकि मैंने आपको बताया, ये ताहिर भाई जिन्होंने मुझे कश्मीर को दोबारा आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने में हेल्प की, तो थैंक यू ताहिर भाई। तो मैं किसी और गार्डन में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने पहले भी घूमे हुए हैं, एंड ऑनेस्टली गार्डन सारे ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन गार्डन तो ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही हैं। और मुझे मुग़ल गार्डन ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। चश्मे शाही और इसके अलावा जो और गार्डन हैं वो उतने मुझे कुछ नहीं लगा कि डिफरेंट हैं, अलग हैं। इसमें कुछ लगा कि हाँ बस मे बी। तो फ़िलहाल आप इसे एंजॉय करें। और हाँ, यहाँ पे लोगों को आप जैसे एंजॉय करते पानी में देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा गर्मी कितनी भयंकर थी कश्मीर के अंदर भी। ताहिर भाई ने मुझसे भी कहा कि मैं पानी में उतर के एंजॉय करूँ, बट आई एम सॉरी।
क्योंकि मुझे वापस रात में ट्रैवल करना था, इसलिए मैं इस तरह से फाउंटेन के नीचे नहीं खड़ी होना चाह रही थी। ये स्कूल के बच्चे पानी में ऐसे नहा रहे हैं, घर कैसे जाएंगे कपड़े भिगो के? ये तो एकदम सूख जाएंगे, अभी सूख जाएंगे ना, खड़े खड़े सूख जाएंगे, तो नंगे। यहाँ इतना फाउंटेन चल रहा है तो फिर भी ठंडक है, बाहर तो हालत ही खराब।